जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने इनकम टैक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने इनकम टैक्स में क्या फिनिश किया है। अगर मैं हेड्स की बात करूं, पीजीबीपी एक क्वेश्चन, एक से दो यहाँ से हो सकता है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन यहाँ से। और अभी जस्ट हमने कैपिटल गेन फिनिश किया है, एक क्वेश्चन यहाँ से। अब हम देखने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये चौथा हेड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद एक हेड की बात करें तो एक हेड और रह जाएगा आपका, वो है सैलरी। तो आज हम एक नए हेड की शुरुआत कर रहे हैं, हेड ऑफ इनकम की, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हेड क्या कहता है कि जो कहीं भी कवर नहीं है, जो कैपिटल गेन में कवर नहीं है, पीजीबीपी में कवर नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं है, और जो सैलरी में कवर नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड हो जाएगा। पीजीबीपी का आपको पूरा आइडिया लग गया कि वहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली गेन्स की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको लग गया कि भाई प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होती है उसकी बात होती है। और कैपिटल गेन में ये पता लग गया कि जो कैपिटल एसेट को बेचने पे जो गेन होता है उसकी बात होती है। तो इन सब के अलावा अच्छा सैलरी, भाई सैलरी कमाएंगे, सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी में बात करेंगे। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ रह गई सर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। जैसे कि अगर एक हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो जिससे तुरंत आपको समझ में आ जाए। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी में जो लोग जीतते हैं, वो इनकम कहाँ होनी चाहिए आपके हिसाब से? पीजीबीपी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, सैलरी में, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? तो चारों हेड अदर देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो कहीं बन ही नहीं रहा उसका हिसाब किताब, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। मतलब जीतने से, जैसे कोई लॉटरी जीत लिए, हॉर्स रेस, कोई गेम जीत लिया, कार्ड गेम जीत लिया, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। कोई गिफ्ट दे देता है कंपनी से, हमें डिविडेंड मिल जाते हैं, है ना? तो वो सारे के सारे इस वाले हेड में कवर्ड होंगे। तो देख लेते हैं इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है। मैं बात कर रहा हूँ लेसन नंबर 11, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वही किसी भी हेड की शुरुआत बेसिस ऑफ चार्ज से होती है। और ये बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन ही बताता है कि उसका दायरा क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 11.4 में ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम etc। 11.5 ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे जो अगर इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट की इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट एग्जिम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से इंटरेस्ट एग्जिम्प्ट कैसे होगा। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन की कोई चीज़ आपको मिल जा रही है जिसको बेसिकली गिफ्ट ही बोलते हैं। या इनएडिक्वेट, 1 करोड़ की चीज़ है आपको 1 लाख में मिल रही, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, टू बी ट्रीटेड एज इनकम इस वाले सेक्शन में। फिर डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी ऐसी डिडक्शन मिल जाएगी, वो सेक्शन 57 है। और अमाउंट नॉट डिडक्टिबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सा अमाउंट डिडक्टिबल नहीं है। फिर समरी है। तो देखें अगर गिनती के तो 1 2 3 4 5 सेक्शन ही है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। कोशिश करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और जल्दी फिनिश करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो सके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या चीज़ें कवर हो रही है। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम। ये क्या है? लास्ट हेड है इनकम का। वाइल सेक्शन 56 डिफाइन द स्कोप ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड। 56 बताता है कि स्कोप क्या रहने वाला है इनकम चार्ज का, कौन से इनकम को यहाँ पे चार्ज किया जाएगा एज फॉर टैक्स पर्पस। और सेक्शन 57 एंड 58 स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सच इनकम। और सेक्शन 57 और 58 स्पेसिफाई करता है, बताता है कंप्यूटेशन कैसी होने वाली है। तो सेक्शन 56 जो बेसिस ऑफ चार्ज है, हम वो शुरू करते हैं। एनी इनकम, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। एनी इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड द इन द अबव डिस्कस्ड 4 हेड ऑफ इनकम सच एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन,
जो इन चारों में कवर्ड नहीं है बाय डिफॉल्ट कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो बाय डिफॉल्ट कहाँ कवर्ड हो जाएगा? IOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सेक्शन 56 कवर्स एनी इनकम, वो किसी भी इनकम को कवर करता है विच डज नॉट फॉल अंडर द हेड अदर हेड ऑफ इनकम। जो अदर हेड ऑफ इनकम में कवर नहीं करता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड हो जाता है। इनकम टैक्स किसी भी इनकम को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कुछ छूट गया इनकम टैक्स और हम पैसे कमा रहे हैं, इनकम टैक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि इस पर कोई टैक्स भी हो सकता है ना। हाउएवर सेक्शन 56D(2) स्पेसिफाइज 10 इनकम, कितने? 10 इनकम विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो 10 इनकम जो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। द फॉलोइंग 10 इनकम्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन कौन से वो 10 इनकम है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होती है? कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के लिए कमाया और अपने शेयर होल्डर में वो प्रॉफिट बांटती है। वो प्रॉफिट बांटना ही क्या कहलाती है? डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर के हाथ में जो प्रॉफिट आया उसको वो बोलते हैं ये डिविडेंड इनकम है। तो डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। सेकंड, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। लॉटरी से जीतना, कोई गेम जीतना, पजल्स वाले गेम, कोई घोड़े की रेस में पैसा जीत लेना, ये सब यहाँ टैक्सेबल है। एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज ए कंट्रीब्यूशन टू any staff welfare scheme if the same is not taxed as business income। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के बदले कोई कंट्रीब्यूट करता है और वो बिजनेस इनकम में टैक्स नहीं हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम में सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट इनकम टैक्स नहीं हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट इनकम, जैसे डिवेंचर है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सिक्योरिटीज में बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। नाउ फिफ्थ, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर इफ द सेम इज नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। आपके पास प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी, आपने उससे रेंटल इनकम कर लिया और वो आपका बिजनेस नहीं है तो वो बिजनेस इनकम में तो होगा नहीं, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। सिक्स्थ, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर along with letting out building and the two letting are not separable। बिल्डिंग भी दे रहे हो, मशीनरी भी दे रहे हो, प्लांट भी दे रहे हो, फर्नीचर भी दे रहे हो, कोई भी अलग अलग नहीं है, सब एक साथ किसी को रेंट पे दे रहे हो, वैसी इनकम। अगर सेपरेट है तब तो बिल्डिंग से होने वाली रेंटल इनकम तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी अगर सेपरेट है तो। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। Any sum received under a keyman insurance policy including bonus if such income is not taxable। सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर पैसा मिला है, अगर वो सैलरी इनकम में भी टैक्सेबल नहीं है, बिजनेस इनकम में भी टैक्सेबल नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ़ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया 50,000 से ज़्यादा, द होल ऑफ द अमाउंट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 50,000 से नीचे ले लो गिफ्ट जितना भी लेना है, अगर 50,000 से ज़्यादा किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया तो पूरा अमाउंट जो होगा द होल ऑफ द अमाउंट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कर दिया जाएगा। 9, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और on enhanced compensation shall be assessed under the head income from other source in the year in which it is received। However, 50% of such interest is deductible and consequently only 50% of such interest is taxable। मतलब कंपलसरी एक्वाजिशन हो गई आपकी प्रॉपर्टी की, बदले में आपको कंपनसेशन मिलेगा और वो कंपनसेशन जनरली लेट मिलता है। सरकार ऐसे नहीं कि आज ही बोल देगी कि आपकी ज़मीन ले रहा हूँ और मैं आज आपको 1 करोड़ देता हूँ, वो टाइम लग जाता है कंपनसेशन मिलने में, तो सरकार इंटरेस्ट के साथ वो कंपनसेशन देती है। तो जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, बट उसमें 50% आपको छूट मिल जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, 50% पे ही टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की बात हो रही है। नाउ लास्ट है 10, वेयर एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस
or otherwise in the course of a negotiation of transfer of capital asset is forfeit and negotiation do not result in transfer of such capital asset, then such sum shall be chargeable to tax under the head income from other source. This provision applicable for those forfeiture of advance money which are forfeited in the assessment year 2015-16 और onwards। ये हमने अभी कैपिटल गेन में पढ़ा है। एडवांस मनी फॉरफिट के केस में अगर 14-15 प्रीवियस ईयर 14-15 से पहले अगर एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया आपने किसी से कि मेरा घर मैं तुझे बेच दूंगा, मुझे पैसे दे, एडवांस अमाउंट दे, टोकन अमाउंट दे ताकि मैं रिजर्व कर दूं, ये घर मैं तुझे ही बेचूंगा, लेकिन कल हो कि वो बंदा नहीं कर पाता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता, तो आपने जो भी उससे टोकन मनी लिया है, आपने जो भी उससे बयाना लिया है वो आप उससे ले लोगे, फॉरफिट कर लोगे, जब्त कर लोगे। तो 14-15 से पहले क्या होता था, आप उसको कॉस्ट ऑफ प्री कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देते थे, लेकिन 14-15 के बाद बोला कि नहीं, कॉस्ट से घटाने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी एडवांस मनी किसी ने आपको जो एडवांस दिया और आपने जब्त कर लिया, वो ना आपकी अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ लिखी गई है। तो इस तरीके से हमने ये 10 पॉइंट कवर किए हैं कि भाई कौन से वो 10 चीज़ें हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। आगे चलते हैं, हम देख रहे हैं सम जनरल इनकम्स विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ ऐसी जनरल इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स की जाती है। पहला, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, मतलब आपने कोई चीज़ किराए पे ले लिया, फिर आपने किसी और को किराए पे दे दिया, तो आपने जो किसी और को किराए पे दे दिया है ना, वो आपकी इनकम सबलेटिंग की होगी। सबलेटिंग आपने किसी से लिया लेट किराए पे और आपने किसी और को किराए पे दे दिया, तो सबलेटिंग ऐसी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इफ इट इज़ नॉट एन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर रॉयल्टी इनकम आपका बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है तो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। डायरेक्टर्स की फीस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, देखो जी एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया तो टैक्स नहीं है, एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर जैसे नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी है, लैंड आउटसाइड इंडिया है एग्रीकल्चरल इनकम, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस आउटसाइड इंडिया, दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूँ, एग्रीकल्चरल इनकम है वो मेरा यूपी में, मान लेते हैं एग्रीकल्चरल जो जगह है मेरी ना, खेत है यूपी में, वहाँ से मेरी कमाई हो रही है, तो क्या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? नहीं आएगा, वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में मेरी खेती है और वहाँ से अगर कमाई हो रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड खाली लैंड आपने किसी को किराए पे दे दिया, देखो बिल्डिंग किराए पे देते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स किया जाता है, लेकिन खाली लैंड अगर किराए पे दे दिया तो वो यहाँ आ जाएगा, उसका जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैजुअल इनकम, रेगुलर इनकम नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसा आप कर देते हो तो वो कैजुअल इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। सैलरीज पेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी दिया जाता है वो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉय, कोई बंदा है काम कर रहा था, एम्प्लॉय था किसी कंपनी में और उसकी डेथ हो जाती है, इसकी वजह से फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो फैमिली के हाथ में जिसको पेंशन मिल रहा है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, पता ही नहीं है, वो सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं है और जहाँ से इनकम हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। अनडिस्क्लोज सोर्स, डिस्क्लोज नहीं है सोर्स। नाउ कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर यूज ऑफ बिजनेस असेट्स, बिजनेस के असेट्स किसी ने आपसे आपके यूज किए, बदले में आपको कुछ कंपनसेशन दिया, तो वो यहाँ आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अभी इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज क्या है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, ये हमने पीजीपीपी में पढ़ा सेक्शन 68। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट, मतलब कैश इतना पड़ा है हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से है, इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसका सोर्स का पता नहीं है, मनी है मेरे पास उसके सोर्स का पता नहीं, एक खर्चा हमने कर दिया लेकिन कहाँ से पैसा है पता नहीं, अमाउंट बोरोड किया है और वो हुंडी एक पुराना तरीका है, पहले ब्याज पे देते थे तो हुंडी एक तरीका होता था, तो इन सब तरीके से आप कर रहे हो और आपको सोर्स नहीं पता, तो वो सारे के सारे टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किए जाते हैं। नाउ रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या रेलेवेंस ये है, अकाउंटिंग के मेथड का।
Income chargeable under the head income from other sources is computed in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessee। assessee का जो अकाउंटिंग करने का मेथड, जैसे कैश बेसिस है या एक्रूवल बेसिस है, जो उनका मेथड है अकाउंटिंग का वही यहाँ पे टैक्सेशन का भी रहने वाला है। जो उन्होंने अकाउंट्स में कंसिडर किया है वही यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। डिविडेंड की ट्रीटमेंट कैसे करें सर, ये डिविडेंड है क्या, डिविडेंड को कैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर किया जाता है, उससे होने वाली जो कमाई है, डिविडेंड एक तरीके से कमाई है। तो दोस्तों मिलते हैं, डिविडेंड को समझेंगे और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।